किलोमीटर, मुझे याद नहीं अभी, 500 किलोमीटर हम चले कर्नाटक में, 7-8 जिले से हम गुजरे थे। पर राजस्थान और कर्नाटक दो ऐसे राज्य थे जो भारी मात्रा में भारत जोड़ो यात्रा का असर आपको देखने को मिलेगा इस चुनाव के नतीजे के बाद। तो दोनों भी है, तेलंगाना भी गए, मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या ये आप ये कहना चाह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का भी इन चुनावी नतीजों में इम्पैक्ट रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। जो असर आपको कर्नाटक में देखने को मिला, आप मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में ज़रूर देखेंगे। छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजरा था, पर छत्तीसगढ़ में आप नतीजा देखेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में बघेल की सरकार ने जो काम किया है उसका, उसी के आधार पर लोग उनको वापस जनादेश, कांग्रेस पार्टी को जनादेश देंगे। आखिरी सवाल सर आपसे, क्योंकि जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन चुका है नेशनल लेवल पे भी। राहुल गांधी ने तो पार्लियामेंट में बात शुरू करी थी जहाँ से जातिगत जनगणना की। बिहार एक ऐसा स्टेट है, वहाँ करा दिया, आपकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे आप कराने की बात करें, राजस्थान के घोषणा पत्र में आ गया, और आज अध्यक्ष जी ने तो जो खड़गे जी ने तो कहा कि नेशनल लेवल पे इस कराने की बात की। तो ये बड़ा मुद्दा, जो असली ओबीसी हैं, जो असली ओबीसी हैं वो पता चल जाएंगे। हाँ, वो राहुल जी ने कहा है ना, वो एक्सरे होगा, ये हमारे समाज के लिए एक एक्सरे है। हमने शुरुआत की थी जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था 2011 में, हमने जाति जनगणना कराई, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, पर 2-3 साल लगे उसको ठीक करने में, पर तब तक हमारी सरकार गिर गई। उसके बाद मोदी सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, आगे नहीं ले चला। और एक और बात है, 2021 में हर 10 साल हमारे देश में जनगणना होता है। 1900, ये तो 1872 से शुरू हुआ है, 1872 से हर 10 साल, हर 10 साल। 2011 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, 2021 में होना था, उन्होंने नहीं किया, और आज तक जनगणना नहीं हुई है। तो हमारा ये कहना है कि जब भी आप जनगणना करोगे, आपको करना ही होगा, उस जनगणना में आप जाति भी जोड़ दो ना, जाति जनगणना हो जाएगा, जैसे कि बिहार में हुआ है। लेकिन आपने आज देखा, आप स्टेज पर थे, बड़ी बहस छेड़ दी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रधानमंत्री के ओबीसी होने और बनने को लेके भी सवाल खड़ा कर दिया। उससे क्या उसमें क्या है, राज तो नहीं है, सब लोग जानते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने जाति को ओबीसी दर्जे में शामिल कर दिया था, और अपने आप को ओबीसी के मसीहा के नाम पर सब जगह जाते हैं, पर कहते हैं हमारे देश में सिर्फ एक ही जाति है, वो गरीब जाति। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपने गरीबों के लिए क्या किया? आपने तो यूपीए की सरकार के कार्यक्रमों को नया नाम तो दिया है, गरीब कल्याण योजना, महात्मा गांधी नरेगा की आपने आलोचना की, आप उसको आगे ले चल रहे हैं। निर्मल भारत अभियान को आपने स्वच्छ भारत अभियान बनाया। ऐसे रीब्रांडिंग और नए नाम देने में और मार्केटिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं। पर जाति जनगणना एक ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, और मैं समझता हूं जो राहुल जी ने कहा है बार बार, ये एक्सरे होता है। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा आजकल एक्सरे का जमाना नहीं है, एमआरआई। ठीक है, एमआरआई मान लिए, हाँ ठीक है, एमआरआई मान लीजिएगा। एमआरआई, हालांकि एक्सरे थोड़ा आसान होता है, मैं एक्सरे भी कराया हूँ और एमआरआई भी कराया हूँ। एमआरआई कराने से थोड़ा दिक्कत हो जाती है, पर एमआरआई थोड़ा आसानी से हो जाती है। पर एमआरआई मानिए, एक्सरे मानिए, पर एक समाज का जो चरित्र वो दर्शाता है ना। तो आप कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कल बन जाए। कल हम $4 ट्रिलियन के बन गए थे, अडानी के मुताबिक और फडणवीस के मुताबिक और गजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक हम 4 ट्रिलियन कल बन गए थे, परसों 5 ट्रिलियन बन जाएंगे। पर जाति हमारे समाज को नहीं छोड़ेगी। हमारी समाज की परिभाषा जाति से ही होती है। आप आधार नंबर लिख सकते हो, पर जाति आपको छोड़ेगी नहीं। तो इसीलिए, क्योंकि ये हमारी समाज की बुनियादी हकीकत है, इस बुनियादी हकीकत को समझने के लिए जाति जनगणना अनिवार्य है। तो सर, जो इंडिया ब्लॉक जो है उसको आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि तो सनातन धर्म के खिलाफ है। ये भी क्या है कि इंडिया ब्लॉक नहीं रहेगा, ये चुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए। तो वाकई कुछ आश्वस्त करना चाहेंगे कि इसके बाद जो अभी फिलहाल जो विराम 2024 में जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये नारा इंडिया पार्टियों ने
जो 28 पार्टियां अभी और भी पार्टियां आने शामिल होना चाहती हैं आएंगे। चुनाव, ये चुनाव आ गए ना, ये विधानसभा चुनाव आ गए, कांग्रेस पार्टी इसमें व्यस्त हो गई। मैं समझता हूँ 28 तारीख के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के सभी नेता, राहुल जी, सब लोग मिलकर इंडिया पार्टी के साथ फिर से विचार विमर्श करेंगे लोकसभा के चुनाव के लिए। इंडिया जीवित है। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, डरो मत, टाइगर जिंदा है।